गुज़र मेरी कैसे होय ज़ैली इस मनज़ाने ज़मनज़ात गुज़र मेरी कैसे होय सहेली यदो करता अपनी घात मन करता अपनी घात काम न छोड़े क्रोध न छोड़े काम न छोड़े क्रोध न छोड़े मोह संग अति दुख पात लोभ मोह संग अति दुख पात माने बड़ाई जगत वासना मान बड़ाई जगत वासना बढ़ावत जात बढ़ावत जात बढ़ावत जात मेरी कैसे होय सहेली मन साथ मन साथ मेरी कैसे होय सहेली पान पान यार भोग बिलासा गान पान यार भोग बिलासा में सदा फसाद में सदा फसाद गुरुदाता शब्द लखावे गुरुदाता शब्द लखावे नहीं लेता दात नहीं लेता दात नहीं लेता दात ऐसा दृष्ट कहा नहीं माने ऐसा दुष्ट कहा
कुछ परतीत न लात भी कुछ परतीत न लात मेरी कैसे होय सहेली मन साथ मन साथ मेरी कैसे होय सहेली कहाँ लगने कन माने कहाँ लगने कन माने हारा जात हारा जात तो हारा जात गए करो उपाय न सूझे करो उपाय न सूझे ते बसे आत या ते बसे आत जो गज करे करे राधा स्वामी जो गज करे करे राधा स्वामी जो गज करे करे राधा स्वामी और न कोई दृष्टि आते और न कोई दृष्टि आते और न कोई दृष्टि आत मेरी कैसे होय सहेली मन साथ मन साथ मेरी कैसे होय सहेली। प्रेम उपदेश राधा स्वामी वचन 29। भरोसा राधा स्वामी दयाल की दया और मेहर का पक्का करके धीरज के साथ कार्रवाई करो और हाल में जो तकलीफ, घबराहट और बेकली वगैरह की आवे या कभी कभी रस ना मिले तो उसको सब्र के साथ झेलो। इसी सबब से दुनिया में बहुत कम अधिकारी परमार्थ के हैं, यानी इस तकलीफ और घबराहट की बर्दाश्त नहीं हो सकती है और मन जल्दी करता है, क्योंकि सब तकलीफ इसी पर पड़ती है। और जो जल्दी काम बनता न देखे तो आलस लाकर छोड़ने को तैयार हो जाता है या संशय उठाकर न्यारा हो जाता है या निराश होकर घबरा जाता है और सुस्ती ले आता है। ऐसे ही बहुतेरे लोग रास्ते में रह गए और थोड़ा बहुत काम शुरू में करके आगे सहने की ताकत न लाकर उसी को पूरा समझकर शरण पर ठहर गए कि अब हमारे उद्धार में तो कुछ संदेह नहीं रहा, मेहनत और तकलीफ की क्या जरूरत है। और इसमें कुछ संशय नहीं कि राधा स्वामी दयाल अपनी दया से अंत समय पर उनके जीव का भी कारज करेंगे, यानी किसी दर्जे का सुख स्थान देंगे। पर पूरा काम जब ही बनेगा जब सब तरह की तकलीफ मन की अपने अंतर में
बर्दाश्त करके भक्ति और अभ्यास करे जाएगा। वचन 30। जो जीव बड़भागी परमार्थ के हैं, उनको बिना प्राप्ति दर्शन या रस के अंतर में चैन नहीं पड़ता है, और वे चाहे जैसी तकलीफ और घबराहट आवे, सबको सद्गुरु की दया और मेहर से सहते हैं और अपना इरादा पहुंचने धुरपत का और वहां जाकर सत्य पुरुष राधा स्वामी के दर्शन और विलास के प्राप्त होने का नहीं छोड़ते हैं, और फिर वही जीव आहिस्ता आहिस्ता एक दिन गुरमुख बन जावेंगे। बल्कि उनकी साध गति तो पहले ही से शुरू हो जाती है, पर स्थान जरा नीचा रहता है। सहज सहज चढ़ाई होती है और आगे सद्गुरु दयाल की मौज है। चाहे एक जन्म में धुरपद बख्शें और चाहे 2 जन्म में, यानी पहले जन्म में 10वां द्वार और दूसरे जन्म में निज स्थान में पहुंचावें। और ये दोनों स्थान बड़े हैं और पहुंचने वाले को बड़ा आनंद और सब तरह की निर्मलता प्राप्त होती है, और दोनों स्थानों में सद्गुरु का संग मिलता है। अब हुजूर राधा स्वामी दयाल की दया और मौज का हरदम शुक्र करना चाहिए। वचन 31। घबराहट और बेकली चलाने वाली और रास्ता काटने वाली है, और उमंग और शौक बढ़ाने के वास्ते ये सद्गुरु ने मेहर करके दी है। अलबत्ता वक्त घबराहट के तबीयत को बहुत बेचैनी होती है, और दया और मौज जो गुप्त है नजर नहीं आती है, बल्कि उल्टा उसके मालूम होता है। पर जब उसका चक्कर हट जाता है, तब मालूम होता है कि ये घबराहट फायदेमंद थी। और जो ये बात किसी को न मालूम पड़े, तो समझना चाहिए कि इस घबराहट के पीछे जरूर दया आवेगी। ये घबराहट दया का अगुआ है। फिर अपने प्यारे राधा स्वामी दीन दयाल की भेजी हुई घबराहट को बुरा न जानना चाहिए। कोई दिन ये बेकरारी ज्यादा तपन के साथ रहेगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये तपन कम होती जावेगी और घबराहट में कुछ मजा मिलने लगेगा। वचन 32। ऐसे घबराहट के वक्त जो बन सके तो हुजूर राधा स्वामी दयाल के स्वरूप का ध्यान या पहले स्थान के स्वरूप का ख्याल और नाम का सुमिरन मन से करो, और उनकी समय समय की दया और लीला की याद थोड़ी बहुत प्रीत और प्रेम के साथ मन में लाओ, तो उसमें कुछ फायदा मालूम होगा। और जो ये ना हो सके तो सिर्फ स्वरूप का या नाम का ख्याल करो, ऐसा समझकर कि वे ही मालिक कुल हैं, चाहे जैसे रखें, और वे अपनी दया से जरूर सहारा देंगे। और जो घबराहट के वक्त परमार्थी ख्याल उठें, उनको मत रोको। जो थोड़ा बहुत भी मन चरणों में लगा रहेगा या उधर का ख्याल भी रहेगा, तो भी किसी कदर फायदा होगा। वचन 33। सद्गुरु के चरणों में प्रार्थना करना वास्ते इसके कि किसी कदर सहारा इतना बख्शें कि थोड़ी बहुत शांति आवे, जरूर चाहिए। पर इतना समझ लो कि जब तक सफाई अंतरी नहीं होगी, तब तक पूरी शांति नहीं हो सकती। क्योंकि जब तक सूक्ष्म मन के अंग बाकी हैं, तब तक पूरी शांति का आना नुकसान करता है। थोड़ी तड़प और बेकली और विरह का पैदा होते रहना
कभी कभी वास्ते सफाई और तरक्की के जरूर है। इस वास्ते घबराओ मत और जल्दी मत करो। सदगुरु अपनी मेहर से जितना सहारा मुनासिब है अंतर में आप सबको देते हैं और किसी कदर तड़प और विरह भी लगाए रखते हैं कि जिसमें काम बनता जावे, पर इतनी नहीं कि जिसमें तकलीफ होवे या उसकी बर्दाश्त ना होवे। सिर्फ इस कदर कि कभी कभी मन उदासीन हो जावे और कभी कभी परमार्थ का आनंद भी आवे। मतलब ये है कि इन दोनों हालतों का थोड़ा बहुत दौरा होता रहेगा। वचन 34। बगैर थोड़ी तड़प और बेकली और घबराहट के कुछ काम नहीं बनता है, और ये चीजें सद्गुरु केवल उन्हीं लोगों को बख्शते हैं जिन पर दया है और जिनको इसी जन्म में संभालना मंजूर है और चरणों में निज करके लगाना है। और वैसे तो सब अपने अपने दर्जे पर मेहर के लायक हैं, पर ये मेहर निराली है और इस मेहर की झटक भी वही झेल सकते हैं जिनको वे अपनी मौज से ताकत बर्दाश्त ऐसी हालत की देवें। नहीं तो दूसरे तो घबराकर ऐसी हालत से हट जाना या उस हालत का दूर होना चाहेंगे, और फिर ऐसों को पहले तो ऐसी तेज हालत प्राप्त ही नहीं होती है, और जो होए भी तो शायद कुछ थोड़ी देर के वास्ते, पर उसकी भी उनसे बर्दाश्त नहीं होती और वे नहीं चाहते कि फिर उनकी ऐसी हालत होवे। इस वास्ते सद्गुरु दयाल उन पर इस तरह की बख्शिश भी नहीं करते, यानी आगे के वास्ते छोड़ देते हैं, और जिन पर निज मेहर है उनको चाहे तकलीफ, घबराहट और बेकली और तड़प की मालूम पड़े, पर वे बिना ऐसी हालत के अपने तई खाली देखते हैं और चाहते हैं कि या तो दर्शन का आनंद मिले और नहीं तो विरह की खटक जारी रहे। इस तरह तो उनको चैन होता है, नहीं तो बेचैनी रहती है। वचन 35। ये सही है कि शुरू में बिना बाहर के सहारे के चलना कठिन है, पर यह भी समझना चाहिए कि कब तक बाहरी चाल चलेगी। कुछ अंतर में भी जोर देना और उसके वास्ते तन मन और इंद्रियों को रोकना जरूर है, क्योंकि जब तक ये ना होगा अंतरी सफाई ना होगी, और जब तक अंतरी सफाई प्राप्त नहीं तब तक इस जीव की प्रीत का भरोसा नहीं हो सकता। थोड़े दिन की घबराहट और बेकली होगी और फिर सहज सहज हल्की हो जावेगी और खटक भी साधारण रह जावेगी। इस वास्ते पहले सफाई मन की करना और जैसे बने तैसे उसको जोर देकर सद्गुरु राधा स्वामी दयाल के चरणों में लगाए रखना साथ इन 10 जुक्तियों के मुनासिब मालूम होता है। पहली पोथी का पाठ करना समझ समझ कर, दूसरी नाम का सुमिरन करना, तीसरी ध्यान सद्गुरु के स्वरूप का करना, चौथी चिंतवन करना सद्गुरु की लीला और विलास का, पांचवी धुन्यात्मक नाम यानी शब्द का श्रवण अंतर में मन और सूरत से करना, छठवीं सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल के मत की चर्चा सुनना या आप करना, सातवीं सद्गुरु राधा स्वामी दयाल की वाणी का श्रवण करना, आठवीं नित्य सोच और फिक्र करना कि कैसे मेरे जीव का गुजारा सद्गुरु राधा स्वामी दयाल करेंगे, और अपने को निपट नीच और नालायक देखना और अपने अवगुणों को निरखते चलना। नवीं
अपने मन और इंद्रियों के हाल और चाल पर जितना हो सके निगाह रखनी कि किस किस पदार्थ और तरंगों और गुनावन में बहते रहते हैं और जितना हो सके उनको रोकना। 10वीं शर्माना और पछताना और झुरना अपने मन और इंद्रियों के हाल और चाल देखकर और मन ही मन में प्रार्थना करना सद्गुरु राधा स्वामी दयाल के चरणों में सच्चे दुखी होकर वास्ते प्राप्ति मेहर और दया के। और कभी कभी सुनाना थोड़ा सा अपने मन के हाल को प्रेमी और मेली सत्संगिन या सत्संगी को जो सच्चा परमार्थ कमा रहे हैं और अपने से भक्ति में जबर हैं और करना उस जतन का जो वे अपनी परख और पहचान से बतावें।